हम जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। और अभी ये हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे, जो लास्ट क्लास में जहां तक किए थे उसके बाद मैं क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करता हूं। ये भी कर लिया था। देखो एक ये डेंसिटी वाला देख लो, दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं इसको। डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, ये डेंसिटी गिवन है हमें, वाटर की डेंसिटी गिवन है। वाटर मतलब H2O, H2O मतलब मोलर मास 18। कैलकुलेट जब मैं करूंगा इसका मोलर मास आ जाएगा 18। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कभी निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ मोल के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मास चाहिए होता है। मास ओवर मोलर मास करना होता है। यहां तक हमने पढ़ के ये इतना सोचा, आगे बढ़े। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कब पता चलेंगे? जब नंबर ऑफ मोल पता चलेंगे। आर देयर इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में चाहिए, एक छोटा सा ड्रॉप है वाटर का। इफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है इसका कितना? 0.5 ml गिवन है। डेंसिटी हमें पता है इसकी 1.0 ग्राम पर ml। तो मैं मास निकाल सकता हूं ना, एक ड्रॉप वाटर का मास कितना है? मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? मास इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1। वॉल्यूम कितना है? 0.5। डेंसिटी कितनी है? ग्राम पर ml। ml नीचे आएगा। वॉल्यूम कितना है? ml में वॉल्यूम गिवन है 0.5 ml। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर? यहां पर मैं सिंपली गलत कर दिया मैंने, ये होता फॉर्मूला गलत लिख दिया। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास ओवर वॉल्यूम, ये है। मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी, ये गलत था फॉर्मूला। मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.0 ग्राम पर ml। वॉल्यूम कितना है? 0.5 ml। ये आ जाएगा मास। तो इससे ml से ml कैंसिल हो गया। जब हमने ml से ml कैंसिल कर दिया तो इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया। तो मास कितना आ गया? 0.5 ग्राम मास आ गया। मास जब मुझे पता चल गया तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल टू मास ओवर मोलर मास 18। ये आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल निकाल लिए तो नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.5 ओवर 80। ठीक हो गई बात? ये बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो आप। अब हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो सिंपल किसी केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको गिवन है, पहला काम क्या करना है? उसे बैलेंस करना है। जब भी आप कभी मोल कंसेप्ट कर रहे हो और आपको कोई केमिकल इक्वेशन दिया जाता है
तो आप चेक करो क्या वो बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो हम दूसरे स्टेप पर आएंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो हम पहले नंबर पर उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहां पर तो लिखा है 1, एक N2, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया गया, एक ही मॉलिक्यूल है बस ये, इसको 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया गया। 3 मॉलिक्यूल हैं ये, 1, 2 एंड 3। 1 molecule of nitrogen is reacting with 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia, एक मॉलिक्यूल प्लस एक और मॉलिक्यूल, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये मतलब है इसका। अब मैंने यहां जो शब्द बोला है वो मॉलिक्यूल बोला है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। चांस की बात है कि ये तीनों के तीनों सब्सटेंस गैस हैं, तो मैं यहां गैस लिख देता हूं किनारे में। मतलब N2 इज गैस, हाइड्रोजन भी गैस होता है आपको पता है, अमोनिया भी गैस होता है, ये आपको पता है बात। एक बात हम जान चुके कि जब एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तब 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन जाएंगे। अब भाई लेकिन मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, इसे हम कहां रखेंगे, कहां देखेंगे? टेस्ट ट्यूब में तो ये कहीं नजर भी नहीं आएगा हमें। एक मॉलिक्यूल का काम तो ठीक है, ये रेशो इज ओके, बात ठीक है, लेकिन हमें नजर नहीं आने वाला है ये। तो हम ये बात मॉलिक्यूल में ना करके मोल्स में करेंगे। मोल्स के नंबर्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो हमें दिख जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह बोल दूं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो ये बात अपनी जगह ठीक रहेगी। 1 मोल ऑफ N2 reacting with 3 moles of hydrogen giving 2 moles of ammonia। अगर टोटल मॉलिक्यूल की संख्या की बात की जाए तो 6.02 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। भाई रेशो तो वही है यहां जो यहां था। ऊपर क्या रेशो था? अभी हमने जब ये सॉल्व किया तो हमारा रेशो था 1:3:2 और 1:3 रेशो में रिएक्शन हो रहा था और 1 के रेस्पेक्ट में 2 गुना प्रोडक्ट मिल रहा था। यही रेशो यहां 1 के रेस्पेक्ट में 2 गुना प्रोडक्ट मिल रहा है 1:3 रेशो में यहां पर। तो रेशो बिल्कुल सेम है, स्टिक्योमेट्री देखनी है हमें, यानी रेशो देखना है। 2 बातें कर दी हमने, एक मॉलिक्यूल के टर्म्स में किया, एक मोल के टर्म्स में किया। थर्ड, अगर मैं आपको ये बोलता हूं क्योंकि ये तीनों गैसेस हैं, हम ये जानते हैं कि जब हम एसटीपी पर किसी भी गैस का वॉल्यूम चेक करते हैं तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 पुराने पैटर्न पर और नए पैटर्न पर 22.7 लीटर आता है। तो अगर मैंने ये पूरा सिस्टम
एसटीपी पर रखा हुआ है। जो भी सिस्टम होगा वो तो होगा तो एक ही जगह पर, वहीं उसी टेम्परेचर प्रेशर पर नाइट्रोजन होगा, उसी टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन होगा, उसी टेम्परेचर प्रेशर पर अमोनिया बन रहा होगा। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम अगर मैं पुराने पैटर्न पर 22.4 लेता हूं लीटर, तो ये हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 3 लीटर, क्योंकि ये 3 मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का ही तो 22.4 होगा, ये 3 मोल का हो जाएगा। और ये भी क्योंकि एसटीपी पर ही बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर होना चाहिए। मैं इसको बोल सकता हूं कि अगर ये 1 वॉल्यूम है, लेट इट इज 1 वॉल्यूम, अब लीटर में ना लेके मैं एमएल में ले लेता हूं इसे, तो अगर ये एमएल में है तो ये भी एमएल में होगा, ये भी एमएल में होगा। मैं लीटर में ना लेकर इसको डेसीमीटर क्यूब में ले लेता हूं, ये भी डेसीमीटर क्यूब में, ये तो मैं कुछ भी नहीं लिखता, 1 वॉल्यूम लिख लेता हूं मैं, तो ये 3 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। ये रेशो फिक्स रहेगा हर एक के साथ। अब यहां से हम बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, यहां से सोचने वाली बात आपकी शुरू हो जाती है। वो क्या शुरू होती, इसका एक मीनिंग और मैं निकाल सकता हूं, वो तीसरा चौथा जो भी है नंबर, क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग एक ये है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन मैंने लिया तो इसका मास 28 ग्राम होगा ना। 28 ग्राम नाइट्रोजन when reacting with 2 multiplied by 3 equal to 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या किया मैंने, हाइड्रोजन का मास H2 का 2 होता है, एक H का 1 हो गया, दूसरे का 1 हो गया, दैट मीन्स 2 आ गया H2 का, 3 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन, तो 6 ग्राम हो गया ये हाइड्रोजन। जब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तब नाइट्रोजन 14 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 17 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दोगे, इज इक्वल टू 34 ग्राम। कौन 34 ग्राम है? अमोनिया है, क्योंकि 2 मोल हैं, 1 मोल का मास 17 ग्राम होता है, 2 मोल का मास 34 ग्राम हो जाएगा। इस बात का ये मीनिंग है, जब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तब 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होता है। जब 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, तब 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होता है। या जब 6 ग्राम हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, तब 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होता है। इस बात को मैं एक और तीसरे तरीके से भी कह सकता हूं। वो तरीका क्या है? 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कम से कम, अब मेरी बातों पर ध्यान देना, कम से कम 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए, कम से कम 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। 6 ग्राम से कम नहीं, 6 से ज्यादा हो ही चलेगा, कम से कम 6 ग्राम हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन मेरे पास है, 6 ग्राम हाइड्रोजन मेरे पास है, तब 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ये एक बैलेंस चल रहा है इस केमिकल इक्वेशन के साथ साथ, बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन चल रही हैं, एक वॉल्यूम, एक मोल, एक मॉलिक्यूल, एक ग्राम मास, 4 चीजें हो गई। दोबारा से सोचो, एक चले गए मॉलिक्यूल्स, मैं इस बात को क्या कह सकता हूं, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनाते हैं, एक बात। दूसरी बात, 1 मोल नाइट्रोजन का
3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का, अब मैंने वॉल्यूम की बात की, लेट 1 लीटर लिया मैंने, तो मुझे 3 लीटर हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, मुझे 2 लीटर अमोनिया लेना पड़ेगा, बनेगा। दैट मीन्स 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन से रिएक्शन करते हैं 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, तब 2 वॉल्यूम फॉर्मेशन होगी अमोनिया की। इसी तरह से अगर मैं 28 ग्राम नाइट्रोजन लेता हूं, तब हाइड्रोजन 6 ग्राम लेना होगा, 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ध्यान रहे किसी भी इक्वेशन नहीं, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के साथ ये 4 रिलेशन जो सामने हैं आपके दिमाग में एकदम से ब्लिंक करने चाहिए। इक्वेशन लिखो, पहला काम। दूसरा काम, उसे बैलेंस करो। तीसरा काम, उसमें ये 4 लाइनें लिखो, मॉलिक्यूल, मोल, लीटर्स, ग्राम्स। स्टिकोमेट्री टिप्स पर आएगी, फिर आएगी। फिर अब हम इसमें कर क्या सकते हैं? बड़ी आसान है सारी चीजें करना। 28 ग्राम of nitrogen is giving 34 ग्राम of NH3। डेफिनेटली हाइड्रोजन तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन नहीं है तब की बात नहीं हो रही है, ये अंडरस्टूड है। इट इज अंडरस्टूड कि 28 ग्राम नाइट्रोजन अकेला थोड़ा ही देगा अमोनिया, हाइड्रोजन भी तो जितना उसे चाहिए, वो मैक्सिमम अमाउंट जो उसको चाहिए वो उसे देना पड़ेगा आपको, तब बनेगा ये 34 ग्राम। अधूरी बात है ये। 28 ग्राम नाइट्रोजन इज गिविंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बिना हाइड्रोजन के नहीं। और कितना, वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताएगी। तो 1 ग्राम, मान लो आपसे कहा जाए कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे कि 18 ग्राम से तो बन रहा है 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम से 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन is giving 34 divided by 28 and 1.4 gram 1.4 gram of nitrogen is giving कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 28। ये कैंसिल कर दिया हमने, 10 कर दिया नीचे, 2 कर दिया, इसको 17 कर दिया, 1.7 आ गया। प्रोवाइडेड के जितना हाइड्रोजन हमें चाहिए था उतना सप्लाई किया गया है। ये बात छुपी हुई है, यहां ध्यान रखना है इसका। ऐसा नहीं कि अकेला नाइट्रोजन ही बना रहा है अमोनिया, अकेला नाइट्रोजन कैसे बना देगा? अमोनिया में तो NH3 में तो H भी होते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। अगर 28 ग्राम से 34 ग्राम मिलता है तो 1.4 ग्राम से 1.7 ग्राम अमोनिया मिलेगा। इनको बोलते हैं हम स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की। ये कहां से आया 34 ग्राम? इसका तो मोलर मास 17 होता है, फिर मैंने 34 क्यों लिया? क्योंकि बैलेंस किया हुआ है इसको। ये सेम इक्वेशन मैं बना सकता हूं हाइड्रोजन से। 6 ग्राम हाइड्रोजन दे रहा है, 3.4 ग्राम अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया 6 ग्राम से। ये स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशन बैलेंस्ड बता रही है। अब 6 ग्राम से निकाल लिया तो आप कितने से भी निकाल लो, 60 से निकाल लो, 1 ग्राम से निकाल लो, 0.6 से निकाल लो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए हमें। तो आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लगी होगी।
ये हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है, हमें फाइंड करना है मास अमोनिया का, प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना आप यूज करने में केपेबल हो। तो 28 ग्राम कितना बनाता है, 17 मल्टीप्लाइड बाई 2, 34 ग्राम। यहीं से स्टिक्योमेट्रिकली हम चेक कर लेंगे। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रिजल्ट। ये हमारा एक तरीके से रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। 28 ग्राम का 34 ग्राम से रिलेशन, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 34/28। 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 34/28 मल्टीप्लाइड बाई 0.28। ये हटा दो, नीचे 2 0 बढ़ा दो, कैंसिल कर दो। 28 को 34 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, आप लोगों ने किया होगा सॉल्व, वो हम आंसर लिख देंगे। ठीक है भाई। आप लोगों को किसी को अगर प्रॉब्लम है इसमें तो जल्दी से मुझे बता दो। 0.34 ग्राम। चलो और दूसरी प्रॉब्लम दे रहा हूं करने के लिए। मैं समझता हूं ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं मैं, हल्की सी प्रॉब्लम को चेंज करके देता हूं। सेम इक्वेशन नहीं मैं चेंज करता, पहले कंसेप्ट सीख लो फिर इक्वेशन चेंज करेंगे। N2 + 3H2 गिविंग यू 2NH3। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अमोनिया at STP when 0.14 gram of nitrogen is reacted with excess of hydrogen. Find volume of ammonia produced. अब यहां हमें ग्राम की जगह वॉल्यूम निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले ग्राम में ही निकाल लो, फिर उस ग्राम के एसटीपी पर वॉल्यूम निकाल लो। तो हमसे क्योंकि वॉल्यूम पूछा है इस बार, तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 28 ग्राम है, 28 ग्राम से कितना बन जाएगा, 28 ग्राम से बन रहा है, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एसटीपी पर 28 ग्राम से बनता है 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 44.8 लीटर। ये भी पॉसिबल है, डायरेक्ट कर लो आप, तो भी यही आनी है कैलकुलेशन। 28 ग्राम of nitrogen is producing
44.8 liter of ammonia at STP. 1 gram of nitrogen will produce 44.8 0.14 gram of nitrogen will produce 44.8 divided by 28 multiplied by 0.14. हटा दो इसको, ये आ जाएगा 100, फिर आ गया ये 22.4 कैंसिल होने के बाद डिवाइडेड बाय 100, 0.224 लीटर हमारा आंसर होगा। बात समझ आ गई है? इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमसे पूछा गया है कि कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहां मास ना देकर हमें मोल्स गिवन है, और इस बार नाइट्रोजन का ना मास दे करके या मोल्स दे करके हाइड्रोजन का दिया है, दूसरा जो है हमें एक्सेस में दे दिया, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखेंगे यहां भी, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। अब मोल्स की बात की गई है, तो 1 मोल 3 मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो मैं 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, इक्वल टू 44.8 लीटर। दैट मीन्स 3 मोल हाइड्रोजन से बनता है 44.8। 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल से, लेकिन हमें तो एक्सेस में गया तो 1 मोल तो होगा ही, अंडरस्टूड है, क्योंकि एक्सेस में गिवन है। तो 3 मोल्स of H2 giving 44.8 liter of NH3, 1 mole of H2 giving 44.8 divided by 3, जबकि मुझे पता कितने से करना है, 0.1 मोल से करना है, तो 0.1 multiplied by 44.8 divided by 3, सर अप्रोक्सीमेटली लेकर 15 ही ले सकते हैं हम? सर अप्रोक्सीमेशन लेकर 15 ही ले सकते हैं हम? किसको? सर 44.8 को 45 ले लें अगर? नहीं, जरूरत ही नहीं है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन थोड़ी है जो यहां भी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सीधा सा तो हो ही गया सॉल्व। ये हो जाएगा 1.49 आ गया बिना अप्रोक्सीमेशन लिए। क्या जरूरत है, अप्रोक्सीमेशन तो तब करेंगे ना जब हम बड़ी लंबी चौड़ी सी कैलकुलेशन आ रही हो। तो हम यहां पर बताएंगे टोटल 1.49 लीटर्स। सर जी सर मैं ऐसे नहीं करता सर, मैं पहले मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ सर। कर लो, लंबी पड़ेगी कैलकुलेशन। नहीं सर, 4-5 स्टेप में हो गया। हाँ तो फिर भी ये तो एक ही स्टेप में हो गया ना। ठीक है, तुम्हें ठीक लगता है तो कर लो, आंसर यही आना चाहिए बस। तो वॉल्यूम करके आ जाती है मोल, आंसर कुछ और नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये क्या आया सर? बस फिर ठीक है,
इट्स ऑल राइट। सर जी सर ये जो आपने यूनिट लगाई है वो 1.49 लीटर ही रहेगी ना? लीटर ही रहेगी, क्योंकि ये लीटर में लेके चले हैं ना हम। यस सर। ये लीटर में चले हैं, ये मोल से, मोल तो नंबर होता है, नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो लीटर ही आ गया। ठीक है भाई, और तो कोई यस डाउट सर। नहीं है किसी का? नो सर। चलो आज के लिए बस इतना रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करते। ये एक नया कंसेप्ट आपको बताया मैंने, और इसमें मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको करना बताया।